बिल्ली को दूध की रखवाली पे बैठा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा बर्डन आया कि जो आज तक हम संभाल नहीं सके। उसने अपनी पार्टी और अपनी हू फा करने के लिए उसने ये फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बना दिए, उनका क्या फायदा हुआ। और नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में आकी हुआ कि मज़ीद कुछ सड़कें इसमें शामिल की गई। केएमसी भी खा रहा है, केडीए भी खा रहा है, प्रोजेक्ट को ओन नहीं करती। हम एक एग्जांपल गटर बगीचा की ले सकते हैं, हम एग्जांपल अलादीन पार्क की ले सकते हैं, हम एग्जांपल नस्ला टावर की ले सकते हैं। देयर इज नो ब्रेन। शहर कराची की खराबियां वैसे तो आज सभी को नज़र आती हैं, लेकिन ये रातों रात तो पैदा नहीं हो गई। माहिरीन शहर के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दहाइयों में 3 सियासी जमातों ने अपने अपने राज में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई या अपने इख्तियारात का यूँ इस्तेमाल किया कि जिनमें या तो दयानतदारी की कमी महसूस होती है या दूर अंदेशी की। और आज ये शहर कायद, जो कि वैसे तो पाकिस्तान की माशी शहरग है, बन गया है बददयानती, बदअमनी, वसाइल की चोरी और कब्ज़ा माफिया का मरकज़। इस तरह की वैसे तो बहुत पॉलिसीज़ हैं जिन पर माहिरीन, सियासी रहनुमा, समाजी कारकुन और सहाफ़ी एतराज़ात उठाते रहे हैं, जो या तो अपने ज़ाती या अपने ग्रोह के मफादात के लिए शहर के अमन व तरक्की के एवज़ सोच समझ कर बनाई गईं, और या अपने राज में बग़ैर किसी सोच समझ के बना डाली गईं, जिनके नताइज नुकसानदा थे। इनमें से एक रोड कमर्शलाइजेशन पॉलिसी भी समझी जाती है, जिसने शहर में बहुत बुराइयों को जन्म दिया। आखिरी दफ़ा मेयर में आए थे जब नेमतुल्लाह साहब वाज द मेयर, ये 2001 के अंदर इलेक्ट हुए थे, और हम सब सिविल सोसाइटी ने इनके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की थी, बातचीत की थी, उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो जो लेजिस्लेशन लेके आए थे, रोड कमर्शलाइजेशन पॉलिसी, हमने उनको कहा था कि आप लोग तो चले जाएंगे लेकिन ये एक मनी मेकिंग गेम बन जाएगी एंड इट विल बी मिसयूज्ड, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। डॉक्यूमेंट में ये बात भी आती है कि ये भी कहा गया कि इन एरियाज में चूंकि कमर्शलाइजेशन होगी, डेंसिटी में इजाफा होगा, दीगर तरह के पैटर्न आएंगे, तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक बताते हैं। अब ग्राउंड पे क्या हुआ, उधार सी बात है, लोग उस पर बात करते हैं। पहले ये रोड चूंकि रेजिडेंशियल थे, जनरली जो है वो ग्राउंड या फिर ग्राउंड +1, उसी हिसाब से एमिनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ें थी। तो वहाँ पे आउटलेट आ गए, कोई मेगा स्टोर आ गया, कोई जो है शोरूम आ गया। अब उससे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा बर्डन आया कि जो आज तक हम संभाल नहीं सके। किसी रोड को जब तिजारती मरकज़ बनाया जाता है या इस पर ऊंची इमारतें तामीर करने की इजाज़त दी जाती है, तो इससे पहले और उसके बाद बहुत तहकीक की जाती है, जिससे ये यकीन दहानी हो कि ना इसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकेगा और ना इसे बग़ैर मरबूत मंसूबे के और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए उजलत में कर दिया जाएगा, और इस इलाक़े में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से पैदा होने वाली ज़रूरतों के मुताबिक काम होगा, ताकि वहाँ रहने वाले, वहाँ काम करने वाले और वहाँ से गुज़रने वाले शहरी किसी सूरत इसका खमियाजा ना भुगतें। पानी, बिजली, गैस, आपकी सड़कें, ये सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं। आपके पास चलने के फुटपाथ नहीं है उन सड़कों के ऊपर और उन इलाकों में जहाँ ये सड़कें कमर्शियल हैं। उनकी जो अंदर की गलियाँ हैं वो तक कमर्शियल हो गई हैं। लोगों का इन्होंने जीना मरना हराम किया हुआ है। सक्सेसिव लोकल गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव पार्टीज़, वेदर इट्स बीन द MQM, वेदर इट हैज़ बीन द PPP, दे हैव मेड मिलियंस। एक इम्पैक्ट असेसमेंट होनी थी, ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट की। अच्छा जी, क्या फ़र्क पड़ा, क्या है, जो कम से कम ट्रैफिक को देखने के लिए। फिर इसी तरह दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से अगर एक असेसमेंट हो जाती तो हम एक स्केल पे पहुंच जाते हैं ये समझने के लिए कि फला रोड पे नीड कितनी है। फर्ज करें एक रोड पे जो है वही पुरानी वाली लाइन है जो कि आपकी जो है 8 इंच वाली है, जो सेवरेज को लेके चल रही है। अब यहाँ पे नीड है 20 इंच की लाइन की, 16 इंच की लाइन की, तो हम कुछ हद तक तो डेटा हमारे पास होता ना, इस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं कोई डेटा नजर नहीं आता है। The small builders, the big builders, every government department has made money. फेडरल गवर्नमेंट का भी ये पैटर्न है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी पैटर्न है, लोकल गवर्नमेंट का भी एक पैटर्न है। ठीक है कि अगर जो पहले वाली पार्टी है वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती है और एक नई पार्टी आती है तो वो प्रोजेक्ट को ओन नहीं करती। और ये जो पैसे जो मुस्तफ़ा कमाल को मिले थे, जो इसने मिसयूज किया, ये वो रोड कमर्शलाइजेशन पॉलिसी के डेवलपमेंट चार्जेस थे, जो वो पैसे 33% जाने थे उस इलाके में डाले जाने थे जिस इलाके की को इन्होंने सड़क कमर्शियल की है।
ताकि उसका पानी, बिजली, गैस किया जाए। लेकिन कहते हैं ना, बिल्ली को दूध की रखवाली पे बैठा दिया, पैसे उसी के अकाउंट में गए, उसी ने, उसकी तिजोरी की चाबी थी उसके पास, उसने अपनी पार्टी और अपनी हू हा फू फा करने के लिए उसने ये फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बना दिए। उनका क्या फ़ायदा हुआ? इस लेजिस्लेशन के बाद जब पीपीपी आई, उन्होंने 2010 के अंदर हाई डेंसिटी जोन निकाला, सिंध हाई डेंसिटी जोन, जिसके अंदर आपकी कोई बिल्डिंग 15 मंजिल से कम नहीं हो सकती थी। फिर उसके अंदर उन्होंने बाद स्पेशल हाई डेंसिटी जोन निकाला है। अच्छा, ये कमर्शियलाइजेशन पॉलिसी कोई नई नहीं है। ये 75 से मुख्तलिफ सड़कें, 6 सड़कें जो हैं वो कमर्शियलाइज होती चली आ रही हैं, और नेमतुल्ला खान साहब के ज़माने में आके हुआ कि मज़ीद कुछ सड़कें इसमें शामिल की गई। इसके लिए जो चीज़ तय की गई थी वो ये कि जो कमर्शियलाइजेशन फ़ीस आएगी उसका 75% उसी इलाके में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। इसी तरीके से जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बेटरमेंट चार्जेस के नाम पर पैसे वसूल करती है, वो भी इसीलिए वसूल करती है कि कहीं पर अगर बिल्डिंग्स बन रही हैं या कमर्शियलाइजेशन हो रही है तो उसको वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की लाइनें, सड़कें, गटर लाइनें, उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो कभी भी उन पर इस्तेमाल नहीं हुए। वो चूँकि उस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आज़ाद थी तो उन्होंने उसको फिर सिटी गवर्नमेंट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होने दिया और अपने हिसाब से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल के लिए लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के पास चले जाए, अब फिर अगेन वो बात आ गई कि अगर जो लोअर टियर है वो एक डिफरेंट है और अपर टियर प्रोविंस का टियर डिफरेंट है, तो फिर फंस गए, फिर वहाँ पे फिर दोबारा सिटी कंप्रोमाइज हो गया। फिर इसी तरह का एक और मामला, इंतहाई खामोशी लेकिन मिली भगत से होने वाला अमेनिटी प्लॉट्स पर कब्जा भी है। अमेनिटी प्लॉट्स शहर की वो ज़मीनें या वो हिस्से कहलाते हैं जिनमें पार्क्स, सड़कें, गलियाँ, सरकारी दफातर, अस्पताल, रफ़ाई इदारे, तालीमी इदारे, कब्रस्तान, तफरीह के मकामात, इबादत गाहें, बारानी रास्ते और नाले वगैरह शामिल हैं, जिन पर किसी फ़र्द, जमात या ग्रोह का कब्ज़ा नहीं हो सकता और इन तक आवाम की रसाई भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपको ये समझना है कि जो हमारे एमिनिटी स्पेसेस, पार्क्स की ज़मीन है या लाइब्रेरीज़ की ज़मीन है, ये ओवर द ईयर्स किस तरीके से इंक्रोच हुए हैं, तो आप कुछ एक दो केस स्टडीज़ उठा के देख लें। हम एक एग्जांपल गटर बगीचा की ले सकते हैं, हम एग्जांपल अलादीन पार्क की ले सकते हैं, हम एग्जांपल नस्ला टावर की ले सकते हैं। तो कराची की 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कराची को हमेशा रूल किया एक तरीके से, पीपल्स पार्टी, MKM और जमात इस्लामी। इन तमाम पार्टी के दौर में तमाम इंक्रोचमेंट हुई है। गटर बगीचा जो कि 1016 एकड़्स पे है, उसे कराची के लंग्स कहा जाता था। यहाँ पे एक ज़माने में हिरन घूमा करते थे, वेजिटेशन होती थी शदीद, यहाँ पे अच्छी तरह की हरियाली होती थी। यहाँ पे अगर 1016 एकड़ थी तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि कम बेश तकरीबन 1000 के लगभग एक फुटबॉल फील्ड्स हो सकती थी। अब ये सकड़ के सिर्फ 480 एकड़ रह चुका है। यहाँ पे इस ज़माने में क्या नहीं हो सकता था? जंगल हो सकता था, अर्बन फॉरेस्ट हो सकता था, वॉकिंग स्पेसेस हो सकती थी, पब्लिक लाइब्रेरीज़ हो सकती थी, कम्युनिटी स्पेसेस हो सकती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइट की फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे हारूनाबाद की फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। कोई क्विक सोल्यूशन तो शहर का नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी लोकल गवर्नमेंट जो भी हो, जिसकी भी हो, ठीक है, उसके पास इख्तियारात हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाली इलाकाई, सूबाई या वफाकी हुकूमतें अपनी की गई गलतियों का एतराफ़ और उन पर रुजू करेंगी, या कराची की तबाही का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा?